अयोध्या शहर के नाका चुंगी रायबरेली रोड गोरखपुर अंचल बैंक ऑफ इंडिया की नई शाखा का भव्य उद्घाटन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर लखनऊ महाप्रबंधक अमरेंद्र कुमार व सम्मानित अतिथि उप आंचलिक प्रबंधक गोरखपुर अंचल और आंचलिक प्रबंधक गोरखपुर अंचल वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं बैंक ऑफ इंडिया नाका चुंगी रायबरेली रोड की शाखा प्रबंधक श्रीमती मेधा त्रिपाठी ने आए हुए अतिथियों का बुके देखा, स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। आए हुए अतिथियों ने अपने उद्बोधन से बैंक के बारे में जानकारी साझा की। भारत संवाद से प्रशांत शुक्ला की रिपोर्ट। क्या उद्देश्य है सर? हम अभी तक यहाँ पे हमारी 5 ब्रांचेस थी शहर में, अब 7 हो गई हैं। 2 नई देवकाली और नाका पे शाखाएं खुल गई हैं और इसका पूरा उद्देश्य यही है कि आसपास के जितने भी बिजनेसमैन, स्टूडेंट या जितने भी नागरिक हैं उनको बैंकिंग की सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड कर सके और जितनी अच्छे से अच्छे तरीके से हो सकता है फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका साथ दे सके। नए बैंक के उद्घाटन आपको नई जिम्मेदारी दे दी है, इसको किस तरीके से निर्वहन करेंगे? सर मैं ज्यादा से ज्यादा हमेशा अपनी ईमानदारी से अपना काम करने पे भरोसा रखती हूँ और आगे भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं पूरी ईमानदारी से अपने पद का और अपने कर्तव्य का पालन करूँ। एक जो सरकारी बैंक की छवि, धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं, दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, लेकिन सरकारी बैंक जैसे सरकारी बैंकों की पहले जो छवि थी उस हिसाब से अब वैसा काम नहीं रह गया है, क्योंकि नई जनरेशन में जो एंट्री आ रही है, जितने भी नए ऑफिसर्स अपने यहाँ या क्लर्क अपने यहाँ स्टाफ भर्ती हो रहे हैं, सब वो उसी जील से काम करते हैं जैसे प्राइवेट में काम करते हैं वैसे ही सरकारी में भी काम करते हैं। और अब वो हिसाब नहीं रह गया है सरकारी बैंकों का। आपको सारी सुविधाएं सरकारी बैंकों की मिलती है और सर्विस आपको प्राइवेट बैंक की मिलती है। बताएं सर। जी सर, बिजनेस लोन, जो लोग अपना खुद का व्यापार, बिजनेस लोन क्या स्पेशल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए? अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी, चाहे आप प्री स्कूल से लेके और आप आगे से आगे तक की पढ़ाई करने के लिए आप एजुकेशन लोन पे अप्लाई कर सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया में। और बिजनेस में आपका छोटा से छोटा बिजनेस हो या आपका बहुत पुराना बिजनेस हो, करोड़ों का आपको लोन चाहिए या आपको सब मतलब एकदम माइन्यूट लोन चाहिए, 50,000 20,000, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े या कितने छोटे बिजनेसमैन हैं, आपको यहाँ हर तरीके से सारी सुविधाएं मिलेंगी। और एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैं पहले कोई किसी ने पूछा था उसका भी मैं जवाब दूंगी कि प्रीमियम कस्टमर्स के लिए सुविधाएं अब कंप्यूटर में ही फिक्स हो गई हैं। जैसे ही आप उस रेंज में आते हो आपको खुद ही सारी सुविधाएं कंप्यूटर अपने आप प्रोवाइड कर देता है, उसमें आपको किसी भी पार्शियलिटी की जरूरत ही नहीं है कि अब मैं प्रीमियम कस्टमर हूँ, ये आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेरा शुभ नाम मेधा त्रिपाठी है और मैं शाखा प्रबंधक नाका ब्रांच। इसमें ब्रांच एक्सपेंशन को थोड़ा सा होल्ड पर रखा गया था। जैसे ही ये वहां से रिलैक्सेशन मिला तो हम लोग पूरा विगरसली इसको जा रहे हैं। जैसे आज अयोध्या में 5 ब्रांच ऑलरेडी थी, आज 2 ब्रांच का उद्घाटन हुआ, एक देवकली और एक नाका शाखा। तो यहाँ अब टोटल 7 ब्रांच हो गई हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इस साल हम लोग 11 ब्रांच खोले हैं और ऑल इंडिया में 111 ब्रांच खोले। तो जैसे प्राइवेट बैंकों में या किसी भी कस्टमर्स के लिए कुछ विशेष तरीके से सुविधाएं यहाँ बैंक देती है, तो आपके इस ब्रांच में भी क्या कुछ विशेष प्रीमियम कस्टमर्स के लिए भी कुछ अलग से फैसिलिटीज रहेगी? निश्चित रूप से ये तो लोकल अरेंजमेंट है, ये ब्रांच मैनेजर अपने लेवल में इसको कर सकते हैं। लेकिन देखिए अभी इलेक्ट्रॉनिक के डिजिटली इतना हम लोग डेवलप कर गए हैं कि बैंक आने का बहुत कम जरूरत पड़ गया। मान लीजिए जैसे अकाउंट खोल दिए, उनको एटीएम दे दिया गया, इंटरनेट बैंकिंग दे दिया। अभी ऐप हमारा आ गया है, ओमनी ऐप जो है जिसमें 400 से ज्यादा फीचर है, तो आप अपने आप काम कर सकते हैं। इसलिए हम ब्रांच मैनेजर्स को भी बोलेंगे, यहाँ के स्टाफ को, जितने यंग जनरेशन है इनको अकाउंट खोल के ओमनी ऐप डाउनलोड करा के उनको एक बार बताएं, क्योंकि आपका भी टाइम बचेगा उसमें और रस भी कम होगा। तो ये अभी बैंक है, लास्ट ईयर भी 2000 करोड़ का हमारा बजट है आईटी में और इम्प्रूव करने के लिए। लास्ट ईयर भी हम लोग 2000 का बजट था जिसमें 1800 करोड़ खर्च किए थे। तो हम लोग पूरा इसका फोकस है कि हम लोग आईटी सेक्टर में और आगे बैंक को ले जाएं। नहीं, बैंक में तो जैसे कहा जाता है कि लोग आप ऑनलाइन या इस पे जा रहे हैं कि आप लोग सब लोग ऑनलाइन वर्क करिए, लेकिन एक सरकारी बैंक का जो नाम आता है, जैसे मैडम ने अभी पूरी बात बताई कि ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट होती है कि बैंकों में आने के बाद मैडम आज है 4 दिन बाद चली जाएंगे, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो नए लोगों को वो चीज बताना कि आप कस्टमर के संग कैसे ट्रीट करिए, क्योंकि नया ब्रांच है तो आप कस्टमर को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, लेकिन साल भर बाद जब प्रॉब्लम्स आती है तो उसको कोई सुनने वाला नहीं होता है, इसीलिए लोग प्राइवेट में फिर जाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा है ना कि जैसे नया ब्रांच मैनेजर आता है तो उसको हैंड होल्डिंग करना जरूरी है। जैसे पुराना ब्रांच मैनेजर को उनको फीडबैक देने की जरूरत है कि कौन कौन हमारे प्राइम कस्टमर है, क्या यहाँ का लोकल प्रायोरिटी है। तो एक ट्रांजिशन स्मूथ होना चाहिए। तो उसमें अगर पुराने ब्रांच मैनेजर उनको हैंड होल्डिंग करते हैं, कुछ ब्रीफ करते हैं, निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन हमारे जोनल मैनेजर भी हैं, इनको हमें ये बताया जाएगा
कि एक मैच्योर्ड ही ट्रांसफर हो। तो ये ट्रांसफर इसलिए भी जरूरी है ना कि स्टाफ का ग्रूमिंग करना बहुत जरूरी है। जब जो भी स्टाफ है उसके भी करियर प्रोग्रेशन के लिए जरूरी है कि डिफरेंट ब्रांच में उसके आगे करियर के हिसाब से हमको सुग्रूम करें, इसलिए ट्रांसफर बहुत जरूरी है। सर यूपी में टोटल कितने शाखाएं हैं और आज कितने बैंकों का यूपी में टोटल आज अब 525 पहले था, 11 इस साल में हम लोग खोले हैं, 536 ब्रांचेज हो गई हैं। आज और कल में हम केवल 5 ब्रांचें आज ही उद्घाटन किए हैं। 2 ब्रांचें, अब एक फरिंदा हो गया, एक हाटा हो गया, आज एक नौसर में खुला गया, एक देवकली और एक नाका में है। नहीं, अयोध्या शहर में, प्रॉपर अयोध्या शहर में कितनी ब्रांच हो गई आपकी फैजाबाद अयोध्या मिलाकर? टाउन में आपका 5 ब्रांच हो गई, 2 और रुदौली है, एक और वेलसर है। टोटल इस डिस्ट्रिक्ट में 7 ब्रांचेज हो गई। आने वाले दिनों में 100 ब्रांच का भी आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए। नहीं, हम इस बार